ओशो ध्यान पर बोलते हुए कहते हैं कि जब कोई ध्यान करना शुरू करता है तो वह अचानक एक अजीब घटना को महसूस करता है। उसका मन कभी इतनी अस्थिरता का अनुभव नहीं करता जितनी कि ध्यान करते समय होती है। शुरुआत में यह बहुत उलझन भरा होता है क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि ध्यान के माध्यम से मन शांत हो जाएगा, और जो हो रहा है वह इसके विपरीत है। मन अधिक अस्थिर हो जाता है। आप सामान्य दिन प्रतिदिन की जिंदगी की तुलना में अधिक विचार महसूस करते हैं। जब आप अपनी दुकान, कार्यालय या फैक्ट्री में काम करते हैं तो विचार आपको इतनी परेशानी नहीं देते, लेकिन जब आप किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में कुछ मिनटों के लिए ध्यान करने बैठते हैं तो अचानक एक विचारों की बाढ़ आ जाती है। विचार आपको घेर लेते हैं और इस ओर और उस ओर खींचने लगते हैं। ये एक पागल कर देने वाला अनुभव होता है और उलझन भरा होता है, क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति शांत और मौन होने की आशा करता है, और जो हो रहा है वह इसके विपरीत है। इसका कारण यह है, आप हमेशा इन विचारों के साथ रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप अपनी दुकान, फैक्ट्री या कार्यालय में व्यस्त होते हैं, ये विचार हमेशा मौजूद होते हैं। लेकिन आप इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें नोटिस नहीं करते। बस इतना ही, नया कुछ भी नहीं है। विचारों की भीड़ नई नहीं है। विचार नहीं जानते कि आप कहाँ बैठे हैं। आप ध्यान में बैठते हैं तो आप बाहरी चीज़ों से व्यस्त नहीं होते, इसलिए आपका पूरा मन उन सभी बातों के प्रति जागरूक हो जाता है जो हमेशा आपके अंदर हल्ला मचाते रहती हैं। ये ध्यान की वजह से नहीं हो रहा है कि अधिक विचार आ रहे हैं। ध्यान के माध्यम से आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वे हमेशा वहीं थे, आप बस उन्हें अधिक नोटिस करते हैं। यदि कोई ध्यान में नहीं बैठा है तो वह अक्सर ही विचलित हो जाएगा। विचलन को पहचानना ही वह प्रक्रिया है जिससे आप विचलन को दूर कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर दिन कम से कम 1 या 2 घंटे ध्यान में बैठें, ताकि आप बाहरी कामों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं और आपका पूरा ध्यान आपके आंतरिक संसार पर केंद्रित हो सके। आंतरिक उथल पुथल से बचने के लिए कई तरकीबें पाई गई हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक ध्यान की तकनीक नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक वास्तविकता का सामना न करने की तकनीक है। आपको एक मंत्र दिया जाता है और कहा जाता है कि आप उस मंत्र को दोहराएं। यह मदद करता है ध्यान करने के लिए नहीं, बल्कि व्यस्त रहने के लिए। आप लगातार राम 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 या कोका कोला कोका कोला कोका कोला दोहराते रहते हैं। आप किसी भी शब्द को बार बार दोहराते हैं, आपका अपना नाम भी चलेगा, कोई भी अविश्वसनीय ध्वनि भी चलेगी। आप लगातार दोहराते रहते हैं। इसे दोहराकर आप व्यस्त रहते हैं, और इस व्यस्तता के माध्यम से आप अपनी आंतरिक उथल पुथल से बचते हैं। ये कुछ अलग नहीं है। आप कार्यालय में व्यस्त थे, फिल्म देख रहे थे, रेडियो सुन रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। अब आप इस मंत्र में व्यस्त हैं। ये न तो ध्यान है और न ही पारगमन। सच्चे ध्यान क्या है? सच्चे ध्यान का मतलब है आंतरिक पागलखाने से बचाव न करें, इसमें प्रवेश करें, इसका सामना करें, इसे देखें। इसे टालने के कारण ही ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने बहुत बार इसको टाल दिया है। अब मंत्र की मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप बैठें। जैन ध्यान का सबसे शुद्ध रूप है बस चुपचाप बैठें, कुछ न करें। सबसे कठिन ध्यान चुपचाप बैठकर कुछ न करना है, क्योंकि चुपचाप बैठकर कुछ न करना बहुत कठिन है। खुद में हजारों चीजें उठती हैं। शरीर आपको पागल बना देता है, सिर खुजलाने लगता है। अचानक आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पर चींटियां चल रही है, और फिर आप देखते हैं कि कोई चींटी नहीं है, बस शरीर मजाक कर रहा है। शरीर आपको व्यस्त रखने के लिए कुछ समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। शरीर मुद्रा बदलना चाहता है, पैर सो जाते हैं। शरीर बस आपको व्यस्त रखने के लिए चीजें उपलब्ध करा रहा है। सभी व्यस्तताओं से बचें। कुछ क्षणों के लिए बस अनवांछित रहें और देखें कि भीतर क्या हो रहा है, और आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि एक दिन बस देखते और देखते रहने से विचार गायब होने लगते हैं। चुपचाप बैठकर कुछ न करते हुए बसंत आता है और घास खुद ब खुद उग जाती है। यही ध्यान का शुद्धतम रूप है। यही ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है। विचलन को पहचानना ही वह प्रक्रिया है जिससे आप विचलन को दूर कर सकते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। विचलन से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इसे पहचानना, इसे देखना, चुपचाप इसके प्रति जागरूक रहना, देखना कि मन आपके साथ क्या कर रहा है। बस इसे देखें। कई बार आप भूल जाएंगे, क्योंकि मन चालाक है, बहुत कुशल, बहुत कूटनीतिक। ये राजनेताओं की सभी रणनीतियों को जानता है। मन मौलिक रूप से एक राजनेता है। ये आपके सामने अपनी सभी जादुई चालें चलाएगा। जो कुछ भी आपने दबाया है वह लाएगा। अगर आपने सेक्स को दबाया है तो जब आप ध्यान शुरू करेंगे
तो तुरंत आप देखेंगे कि स्वर्ग से अप्सराएं उतर रही हैं। मन कहता है, देखो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सुंदर महिलाएं इंद्र देवता द्वारा भेजी जा रही है और तुम क्या कर रहे हो। और अगर आपने सेक्स को दबाया है तो आपका मन सेक्स को आपके लिए एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करेगा। यदि आपने महत्वाकांक्षा को दबाया है तो आपका मन कल्पना करने लगेगा कि आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन गए हैं और आप उस जाल में फंस जाएंगे। यदि आपने अब तक भोजन की कमी महसूस की है और उपवास किया है तो मन आपके लिए इतनी सुंदर स्वादिष्ट डिशों की कल्पना करेगा, भोजन की खुशबू, गंध, और आप विचलित हो जाएंगे। इसलिए मेरे सन्यासियों के लिए एक बात पर मैं जोर देता हूं, दमन ना करें, अन्यथा आप कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। यदि आप दमन करते हैं तो ध्यान में आपको अपने दमन का सामना करना पड़ेगा, और जो कुछ भी आपने दमन किया है वह शक्तिशाली बन जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली। यह आपके अवचेतन में जड़ें जमा लेता है। किसी भी चीज को दमन करें और आप देखेंगे। बस 3 दिन का उपवास करें और आप जान जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। बस 3 दिन का उपवास और आपके सारे सपने भोजन से भर जाएंगे। और यह संभावना है कि एक दिन आपकी नींद में आप बस चलने लगेंगे, नींद में चलकर फ्रिज की ओर बढ़ेंगे। आपका पूरा मन भोजन का मोहक हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दमन ना करें। एक बार जब वे दमन उगले जाते हैं, आपके सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ध्यान इतनी आसान सरल चीज बन जाती है, जैसे एक पंख धीरे धीरे धरती की ओर गिर रहा हो या एक मृत पत्ता धीरे धीरे पेड़ से गिर रहा हो। ध्यान एक बहुत सरल घटना है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि यह आपकी स्वाभाविकता है। आप अपनी प्रकृति की ओर जा रहे हैं। प्रकृति की ओर बढ़ना आसान होना चाहिए, प्रकृति से दूर होना कठिन होना चाहिए। ध्यान कठिन नहीं है, लेकिन आपके मन और आपके अस्तित्व के बीच हजारों दमन हैं जो विचलित करते हैं। बस उन विचलनों को देखें, सत्वक रहें। अगर आप विचलित हो जाते हैं और ध्यान भूल जाते हैं तो चिंता ना करें। जैसे ही आप याद करें कि आप विचलित हो गए हैं, फिर से लौट जाएं, फिर से शांत हो जाएं, फिर से दिल को शांत करें, फिर से चुपचाप सांस लें। ये महसूस ना करें कि आप विचलित हो गए हैं, क्योंकि इससे एक और विचलन होगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि मन चालाक है। पहले ये आपको विचलित करता है और फिर एक क्षण में आप देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। आप तो ध्यान कर रहे थे और अचानक आप वृंदावन चले गए हैं और आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप खुद को वापस खींचते हैं। अब आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दोषी महसूस करना एक और विचलन है। अब दोष आपको दुखी बनाता है। दुख विचलन का एक और रूप है। एक विचलन दूसरे में ले जाता है। दोषी महसूस ना करें, गुस्सा न करें। जैसे ही आप खुद को रंगे हाथ पकड़ते हैं, बस बिना शिकायत के वापस लौट जाएं। यह स्वाभाविक है। लाखों जीवन से आप दमन कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि मन विचलित करता है। इसे मान लें और वापस लौटे। खुद को फिर से अपने केंद्र पर लाएं, फिर से और धीरे धीरे केंद्र पर बिताया गया समय बढ़ता जाएगा और विचलन कम होते जाएंगे। और एक दिन अचानक ऐसा होता है, आप केंद्र में होते हैं और कोई विचलन नहीं होता। यही सफलता है। और इसे सफलता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वह बिंदु है जहां आप जानते हैं कि आप एक देवता हैं, कि आप कभी कोई और नहीं रहे, कि आप एक सपने में गिर गए थे और सपना देखा कि आप एक भिखारी बन गए हैं जो आप नहीं हैं। आशा करते हैं कि आप ओशो द्वारा बताई गई किमियों का ध्यान रखेंगे और अपने मन पर विजय प्राप्त कर ध्यान में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल नो मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।